एक दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। टॉपिक है गारमेंट कॉस्टिंग क्या होती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम गारमेंट इंडस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और टॉपिक है गारमेंट कॉस्टिंग। अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मर्चेंडाइजिंग बनना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करना चाहते हैं या बाइंग हाउस में काम करना चाहते हो, तो गारमेंट कॉस्टिंग को समझना होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब आप मार्केट से एक टी शर्ट 500 रुपये खरीदते हो, तो क्या आपने कभी सोचा है कि टी शर्ट की असली कॉस्ट कितनी थी? क्या उस टी शर्ट को बनाने में 500 लगे या 300 या सिर्फ 150? अगर सिर्फ 150 लगे तो बाकी 350 कहाँ गए? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो कॉस्टिंग क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्टिंग का मतलब होता है, कॉस्टिंग का सिंपल मतलब है कि किसी गारमेंट को बनाने में टोटल कितना खर्चा आएगा और उसका हिसाब लगेगा। यानी एक टी शर्ट या टी शर्ट को बनाने के लिए जितना भी खर्चा होता है, फैब्रिक, थ्रेड, बटन, जिप, लेवल, स्टिचिंग, पैकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन और लेबर ऑफ फैक्ट्री के दूसरे एक्सपेंसेस एंड सबको जोड़कर जो टोटल अमाउंट बनता है, उस गारमेंट की कॉस्टिंग कितनी है। तो एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए, आप अपने घर में चाय बना रहे हैं। चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? देखा होगा ब्लॉग में, मैंने भी बनाई थी, सॉरी ब्लॉग में नहीं, लाइव में। तो दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए। अगर आप इन सब का खर्चा जोड़ोगे, तब पता चलेगा कि एक कप चाय बनाने में कितना खर्चा आएगा। गारमेंट इंडस्ट्री में भी सेम बिल्कुल यही होता है, बस चाय की जगह गारमेंट होता है। कॉस्टिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? अब मान लीजिए कि एक बायर ने फैक्ट्री में पूछा, मुझे 20,000 पोलो टी शर्ट बनवानी है, एक टी शर्ट का प्राइस बताइए। अगर फैक्ट्री को कॉस्टिंग ही नहीं आती, वो प्राइस कैसे बताएगा? उसको कॉस्टिंग ही नहीं पता तो कहाँ से बताएगा? तो अगर बहुत कम प्राइस बताया तो नुकसान हो जाएगा, अगर ज़्यादा बताया प्राइस तो बायर किसी दूसरी फैक्ट्री को ऑर्डर दे देगा। इसलिए कॉस्टिंग का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि एक इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया की एक एक्सपोर्ट हाउस को ईमेल भेजती है। उस ईमेल में लिखा है, हमने 15,000 कॉटन टी शर्ट चाहिए, कृपया हमें तैयार करवाइए, सॉरी कोटेशन भेजिए, सॉरी। अब फैक्ट्री तुरंत प्राइस नहीं बताती, सबसे पहले मर्चेंडाइजर टैग फाइल देखता है। उसमें लिखा होता है फैब्रिक टाइप, GCM, कलर, साइज, स्टिचिंग डिटेल्स, लेवल, पैकिंग और क्वांटिटी। तो इन सब डिटेल्स को पढ़कर कॉस्टिंग शुरू होती है। कॉस्टिंग बनाने से पहले क्या क्या जानना ज़रूरी है? कॉस्टिंग करने से पहले मर्चेंडाइज़र को कुछ सवाल के जवाब चाहिए। गारमेंट किस फैब्रिक का है? एक गारमेंट में कितना फैब्रिक लगेगा? कितने बटन्स लगेंगे? जिप लगेगी या नहीं? कितने लेबल्स लगेंगे? पैकिंग कैसे होगी? बायर की क्वांटिटी कितनी होगी? डिलीवरी कब करनी है? जब ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तब कॉस्टिंग शुरू होती है। गारमेंट कॉस्टिंग में कौन कौन से खर्चे होते हैं? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक गारमेंट की कॉस्टिंग सिर्फ फैब्रिक से नहीं बनती, उसमें कई अलग अलग खर्चे होते हैं, जैसे कि फैब्रिक कॉस्ट, ट्रिम्स कॉस्ट, स्टिचिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, वॉशिंग कॉस्ट अगर हो, एम्ब्रॉयडरी या प्रिंटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड और प्रॉफिट मार्जिन, ये सब मिलकर फाइनल कॉस्ट बनाते हैं। सबसे बड़ा खर्चा फैब्रिक कॉस्ट। अगर गारमेंट इंडस्ट्री में आमतौर पर सबसे ज़्यादा खर्चा फैब्रिक पर होता है।
तो कई प्रोडक्ट में टोटल कॉस्ट 50% से 70% सिर्फ फैब्रिक का हो सकता है, इसलिए मर्चेंडाइजर को फैब्रिक को बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि ट्रिम्स कॉस्ट या कॉस्ट क्या होती है, अब मान लीजिए कि टी शर्ट के साथ ये सब लगता है, मैन लेवल लगता है, साइज लेवल लगता है, वॉश केयर लेवल लगता है, हैंग टैग लगता है, पॉली बैग लगता है, बारकोड स्टिकर लगता है, ये सब ट्रिम्स कहते, इन सबको ना ट्रिम्स कहते हैं। ये ट्रिम्स की अलग अलग कॉस्टिंग होती है। अगर एक हैंग टैग 2 का है और ऑर्डर 50,000 पीसेस का है तो सिर्फ हैंग को जो हैंग टैग का जो खर्चा है वो 1 लाख हो जाएगा। इसलिए छोटी चीज़ों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता इसमें ट्रिम्स के मामले में, क्योंकि हर जो एक्सेसरीज जो होती है वो बहुत छोटी छोटी होती हैं और कोई कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से, तो ऐसे होता है। लेबर कॉस्ट, अगर गारमेंट खुद से तो नहीं बनेगा, उसके लिए वर्कर्स का काम करते हैं, जैसे कि कटिंग ऑपरेटर, स्विमिंग ऑपरेटर, आयरनिंग मैन, पैकिंग स्टाफ, क्वालिटी चेकर, सबकी सैलरी को मेहनत की कॉस्टिंग भी गारमेंट में जो ऐड होती है। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, तो फैक्ट्री चलाने के लिए सिर्फ वर्कर की सैलरी ही नहीं लगती, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे बिजली हो गया, मशीन मेंटेनेंस हो गया, रेंट हो गया, ऑफिस स्टाफ हो गया, इंटरनेट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, क्लीनिंग हो गया, वाटर का हो गया, इन सब को फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। ये भी है कि गारमेंट की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है। अगर किसी गारमेंट को बनाने में 250 लग रहे हैं और फैक्ट्री बायर से भी 250 ही ले, तो फैक्ट्री को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। इसलिए हर कॉस्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाता है, इससे फैक्ट्री चलती है और बिजनेस ग्रो करता है। आज का जो रिसेप है, आज हमने समझा गारमेंट कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग क्यों ज़रूरी है, कॉस्टिंग कब बनाई जाती है, कॉस्टिंग में कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं, फैब्रिक कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, ट्रिम्स, लेबर और ओवरहेड का रोल क्या होता है। अगर अगले पार्ट में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि फैब्रिक कंजप्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट एफिशिएंसी क्या होती है, एक टी शर्ट की एक्चुअल कॉस्टिंग नंबर के साथ कैसे निकाली जाती है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और आगे भी वीडियो देखते रहिएगा। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।